इस क्वेश्चन में कुछ सेट्स के पेयर दिए हुए हैं। इन पेयर जो दिए हुए हैं, जोड़े दिए हुए हैं, इनके बारे में बताना है कि ये डिसजॉइंट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग क्या होता है स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले ये बात ही आती है। जब ये बात समझ में आ जाए तो आगे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग-अलग, कोई उसमें सेम नहीं है। दो सेट है ना, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो वो डिसजॉइंट है। जॉइंट का मतलब जुड़ा होना और डिसजॉइंट का मतलब ना जुड़ा होना, दूर दूर होना। तो इस तरह इनके जो एलिमेंट अगर सेम ना हो तो डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग उस वक्त होते हैं कि जब उन दोनों सेटों के एलिमेंट कुछ आपस में सेम हों, तो उनको ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो अब जो पहला पेयर दिया हुआ है इसमें देखें कि चाहे एक एलिमेंट भी सेम आ जाए ना तो वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं। इसमें देखें 6 इधर भी है, 9 भी, 6 इधर भी है, 9 भी, तो ये ओवरलैपिंग है। अब इधर देखिए सेकंड जो पेयर है सी और डी का, इसके आंसर में हम लिख देंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो नेक्स्ट सी और डी है, इसमें देखो ए बी एक्स वाई है, इसमें ए बी एक्स वाई इसमें से कोई भी नहीं है। जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है उधर नहीं है। ये हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। तो सेकंड वाले का इस तरह करके हम आंसर लिख देंगे। थर्ड पार्ट में ये 3 एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि गॉड इसमें दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब सेम आ जाए, कुछ ना कोई एलिमेंट सेम हो जाए तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो थर्ड का ऐसे कर लिख देंगे ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब फोर्थ पार्ट में जी में क्यू आर एस टी, इसमें देखें क्यू आर एस टी में से कोई भी नहीं है। इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, दूसरे इसमें नहीं है। जिनके एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हों, आपस में सेम ना हो, तो होता है डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट्स का जो पेयर है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। तो इस तरह इन सेट्स को जब हमने एक पेपर में लिखा होगा तो उसके सामने हम ऐसे करके लिख देंगे डिसजॉइंट सेट्स।